Hello everyone, I would like to welcome you in this video, the lecture. The topic of this lecture is relation of gymnosperms with lower plants and higher plants. Gymnosperms से lower plants थे टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म से हायर प्लांट्स हैं एंजियोस्पर्म्स. तो उनके साथ जिम्नोस्पर्म्स का क्या रिलेशन है वो चीज़ यहाँ पर डिस्कस की जाएगी. वो रिलेशन कैसे डिस्कस किया जाएगा इन टर्म्स ऑफ एफिनिटीज़ या सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस. सो सबसे पहले जो है वो है जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स आर लोअर प्लांट्स देन जिम्नोस्पर्म्स. तो सबसे पहले एफिनिटीज़ की बात करेंगे. डोमिनेंट प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है मोस्टली और डिफ्रेंशिएटेड है रूट, स्टेम एंड लीव्स में. टेरिडोफाइट्स में कुछ प्लांट्स में स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो डोमिनेंट है और दूसरा रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफ्रेंशिएटेड है. प्रॉपरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत डिफ्रेंशिएशन उसमें है. तो इस वजह से वो जिम्नोस्पर्म्स के सिमिलर कहे जा सकते हैं. नेक्स्ट इज फ्रॉन्ट लाइक लीव्स. फ्रॉन्ट लाइक लीव्स मतलब जैसे फर्न्स जो हैं, फर्न्स के जो लीव हैं वो उनको एक तरह से फ्रॉन्ट लाइक ही कहा जाता है. तो उस तरह के लीव्स हैं जिम्नोस्पर्म्स में भी. सर्सिनेट वर्नेशन प्रेजेंट होती है. वर्नेशन जो होता है उसका मतलब होता है कि लीफ कैसे ओपन हो रहा है, न्यू लीफ कैसे ओपन हो रहा है. तो यहाँ पर है सर्सिनेट टाइप ऑफ वर्नेशन. सर्सिनेट होता है रोल्ड. ठीक है, तो यहाँ डायग्राम में देख सकते हो रोल्ड लीव है. जो यंग लीफ होगा, न्यू लीफ होगा, वो रोल्ड होता है और धीरे धीरे वो रोल खुलता है और लीफ ओपन होता है. ये होता है सर्सिनेट वर्नेशन. वेल डेवलप्ड वेस्कुलर सिस्टम है. वाटर की कंडक्शन के लिए एक अलग टिश्यू या सेल्स कह सकते हैं वो डेवलप्ड हैं जो कि ब्रायोफाइट्स में नहीं है. टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में वो प्रेजेंट हैं. वेसल्स इन जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स इन फ्लोएम दे आर एब्सेंट. ओके, दोनों में ही, टेरिडोफाइट्स में भी जिम्नोस्पर्म्स में. टेरिडोफाइट्स में तो वैसे ही थोड़ा सिंपल टिश्यू है लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में भी ये दो टाइप ऑफ सेल्स एब्सेंट हैं. जिम्नोस्पर्म में एक एक्सेप्शन है, वो है नीटम. उसमें वेसल्स प्रेजेंट होते हैं. फिर है हेट्रोस्पोरी प्रेजेंट है. माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स बनते हैं. एंडोस्पोरिक गेमिटोफाइट है, मतलब गेमिटोफाइट डेवलप्स इनसाइड द स्पोर. स्पोर के वॉल के अंदर रहता है. ठीक है, एंड स्पोर इज माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर. जबकि जो और भी लोअर प्लांट्स हैं उनमें जो स्पोर है उसकी वॉल ब्रेक हो जाती है और सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं और उस स्पोर वॉल से बाहर निकलते हैं. लेकिन टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा नहीं होता, वो स्पोर वॉल के अंदर ही रहते हैं. स्पोरेंजिया जो फॉर्म करता है वो स्पोरोफिल्स में बनता है. स्पोरोफिल्स क्या है? स्पेशल लीव हैं जो स्पोरेंजिया बियर करते हैं. ठीक है, तो स्पोरेंजिया आर फॉर्म्ड ऑन स्पोरोफिल्स. फिल का जो वर्ड है उसका मतलब होता है लीव्स. तो स्पोर बियरिंग, स्पोरेंजिया बियरिंग लीव्स जो होंगे वो स्पोरोफिल्स कहलाएंगे. फिर है स्पोरोफिल्स टुगेदर फॉर्म अ स्ट्रक्चर नोन एज स्ट्रोबिलाई. टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स में जो स्पोरोफिल्स हैं वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, क्लस्टर में ग्रुप होते हैं वो. ठीक है, और एक स्ट्रक्चर बनाते हैं वो कहलाता है स्ट्रोबिलाई. Archegonia is the female sex organ in both of them. Motile male gametes are present. सब में नहीं होंगे जिम्नोस्पर्म में, लेकिन साइकस एंड गिंको में प्रेजेंट होते हैं. स्पर्म्स जो होते हैं वो, मेल गमीट जो होता है वो सिलिएटेड होता है या फ्लैजिलेटेड होता है. ऐसे ही टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें भी मेल गमीट्स जो हैं वो मोटाइल होते हैं, सिलिएटेड गमीट्स होते हैं. एंडोस्कोपिक एम्ब्रियोजेनी प्रेजेंट होती है. मतलब एम्ब्रियो किससे बनता है? जाइगोट से.
फर्टिलाइजेशन हुई, जाइगोट बना। जाइगोट क्या करेगा, 2 सेल्स में डिवाइड करेगा। डायग्राम में देख सकते हो, सबसे बाहर इंटेगुमेंट्स हैं, ऊपर की तरफ माइक्रोपाइल है जिसको आउटर साइड कहा गया है, नीचे की तरफ चेलेजा है जिसको इनर साइड कहा गया है, बीच में गेमीटोफाइट है, ठीक है, और उसके अंदर माइक्रोपाइल की तरफ जाइगोट है। जाइगोट में 2 सेल्स हैं, ऊपर वाला एपिकल आउटर सेल, नीचे वाला बेसल इनर सेल। तो बेसल या इनर सेल जो होता है वो एम्ब्रियो बनाता है, ठीक है। तो बेसल सेल कैसा है, उसकी पोजीशन क्या है, इनर, अंदर की तरफ वो पॉइंटेड है। तो वो जो सेल अगर एम्ब्रियो बनाएगा तो वो एंडोस्कोपिक, एंडो का मतलब क्या होता है, इनर, अंदर की तरफ। तो अंदर की तरफ वाला सेल जो है जाइगोट का, वो एम्ब्रियो बनाता है, इस वजह से ये एंडोस्कोपिक एम्ब्रियोजेनी कहलाती है। हेट्रोलोगस ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन है, मतलब जो गेमीटोफाइट है एंड स्पोरोफाइट है वो मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट बॉडी बनती है अलग अलग जनरेशन में। स्पोरोफाइट में अलग टाइप का स्ट्रक्चर है, गेमीटोफाइट में अलग टाइप का स्ट्रक्चर है। फिर है डिफरेंस एंड कंपैरिजन। डिफरेंस एंड कंपैरिजन्स में अगर बात की जाए तो क्या होगा, सबसे पहला है कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स में बेशक टेरिडोफाइट जो है वो में लीफ है, रूट है, स्टेम है, बन रहा है, लेकिन वो सिंपल है काफ़ी, जबकि जिम्नोस्पर्म में स्पोरोफाइट जो है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है एंड हाईली ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर है, हाईली एडवांस्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। एनुअल एंड हर्बेशियस प्लांट्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। ट्री और श्रब्स प्रेजेंट होते हैं और वो पेरिनियल होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट्स में जो प्लांट्स होते हैं वो ज़्यादातर हर्बेशियस होते हैं, ठीक है। टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म्स में, जबकि टेरिडोफाइट्स में फाइब्रस रूट सिस्टम होता है। एरियल इरेक्ट स्टेम होती है जिम्नोस्पर्म में, ठीक है। एरियल इरेक्ट, इरेक्ट का यहाँ पर मतलब है वर्टिकल टू द ग्राउंड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, जबकि टेरिडोफाइट्स में राइजोमेटस या प्रोस्ट्रेटिंग होती है। राइजोमेटस होता है सॉइल के अंदर ग्रो करना, ठीक है, हॉरिजॉन्टली, और प्रोस्ट्रेटिंग का मतलब होता है सॉइल के ऊपर हॉरिजॉन्टली ग्रो करना। तो एरियल या इरेक्ट होगी जिम्नोस्पर्म में स्टेम, टेरिडोफाइट्स में राइजोमेटस या प्रोस्ट्रेटिंग होगी। जिम्नोस्पर्म्स में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है। जिम्नोस्पर्म्स में रेजिन डक्ट्स होते हैं, ये दोनों चीज़ें टेरिडोफाइट्स में नहीं होती। जिम्नोस्पर्म्स में कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर सिस्टम है, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम में फ्लोएम पैरेन्काइमा है, इसी तरह से जाइलम में जाइलम ट्रैकीड्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा है, ठीक है। तो ये चीज़, इस तरह के डिफरेंट सेल्स जो हैं वो टेरिडोफाइट्स में नहीं है। टेरिडोफाइट में सिंपल सेल्स हैं जो कि वाटर या न्यूट्रिएंट की पैसेज में हेल्प करते हैं, ठीक है। स्पेशलाइज्ड नहीं है, कुछ सिंपल स्ट्रक्चर है, जबकि जिम्नोस्पर्म में ये कॉम्प्लेक्स है। गेमीटोफाइट का साइज जो है जिम्नोस्पर्म्स में काफ़ी रिड्यूस हो गया है। जिम्नोस्पर्म्स लार्ज प्लांट्स होते हैं, टेरिडोफाइट स्मॉल प्लांट्स हैं। तो इसको अगर देखा जाए तो कंपैरिजन किया जाए तो जिम्नोस्पर्म्स में गेमीटोफाइट का साइज काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ है इन कंपैरिजन टू टेरिडोफाइट्स। फीमेल गेमीटोफाइट जो होता है वो परमानेंटली एनक्लोज्ड होता है मेगास्पोर के अंदर, even after fertilization in gymnosperm, even after development in gymnosperms, जबकि टेरिडोफाइट्स में ऐसा नहीं होता। नेक कैनाल सेल्स जो हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होते हैं, टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में विंड पॉलिनेशन होती है, जबकि टेरिडोफाइट्स में वाटर के थ्रू जो पॉलन्स जो हैं ट्रांसफ़र होते हैं। सीड फॉर्मेशन होती है जिम्नोस्पर्म्स में, टेरिडोफाइट्स में सीड फॉर्मेशन नहीं होती है, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं एंजियोस्पर्म के साथ, जो कि हायर प्लांट्स हैं, हायर देन जिम्नोस्पर्म्स। तो उसमें सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। सबसे पहले क्या है, स्पोरोफाइट जो है वो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है, मेजर प्लांट बॉडी है दोनों में। एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है, जिम्नोस्पर्म में भी स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी है।
ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स प्रेजेंट हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स हैं और प्रेजेंट हैं, ट्रू हैं, ठीक है। प्रॉपर जो स्ट्रक्चर होता है, वेल डिफाइंड, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। दोनों में सेकेंडरी ग्रोथ होती है। कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, ट्रेकीड्स हैं, पेरेन्काइमा है, ऐसे ही कंपेनियन सेल्स है, फ्लोएम पेरेन्काइमा है, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू बनाते हैं और वो कंडक्शन में हेल्प करता है वाटर की या फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस की। और उसकी अरेंजमेंट कॉन्जॉइंट, कोलेटरल, ओपन इस तरह से होती है। डिफरेंट भी हो सकती है, लेकिन एक तरह से वहाँ पर ये कह सकते हैं कॉम्प्लेक्सिटी दोनों में है। अब टेरिडोफाइट्स में कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी वाला फीचर वो एंजियोस्पर्म के साथ शेयर कर रहा है जिम्नोस्पर्म। ओपन का मतलब कैम्बियम प्रेजेंट है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है। फिर है सीड हैबिट है, दोनों में सीड्स बनते हैं, एंजियोस्पर्म में भी जिम्नोस्पर्म में भी। मोटाइल मेल गेमीट्स एब्सेंट होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, मोस्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स डू नॉट हैव मोटाइल मेल गेमीट्स एक्सेप्ट फॉर साइकस एंड गिंको। बाकी सब में मेल गेमीट नॉन मोटाइल होते हैं। ऐसे ही एंजियोस्पर्म, उनमें भी मेल गेमीट्स नॉन मोटाइल होते हैं। पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है फर्टिलाइजेशन के लिए, दोनों में विंड पॉलिनेशन होगी ठीक है। और अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखो, जो टेरिडोफाइट्स से उनमें पॉलन ट्यूब नहीं बनती है, जिम्नोस्पर्म में बनती है, ये एक और डिफरेंस है, ठीक है। दोबारा से अब एंजियोस्पर्म पे आते हैं। विंड पॉलिनेशन प्रेजेंट है दोनों में, ठीक है। एंडोस्पर्म बनता है दोनों में, फर्टिलाइजेशन होती है तो एम्ब्रियो बनेगा और उस एम्ब्रियो को डेवलप करने में, ग्रो करने में हेल्प करता है एंडोस्पर्म। उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, फूड मटेरियल रिजर्व करके रखता है, तो दोनों में एंडोस्पर्म बनता है। एंडोस्कोपिक एम्ब्रियोजेनी है यहाँ पर भी, मतलब जो इनर सेल है जाइगोट का, बेसल हाफ कह सकते हैं, वो एम्ब्रियो बनाता है। अब बात आती है कंपैरिजंस की या डिफरेंस की। एनुअल एंड हर्बेशियस टाइप ऑफ प्लांट्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में हर तरह के प्लांट होंगे, एनुअल्स भी हैं, हर्बेशियस भी हैं, ट्री भी हैं, श्रब्स भी हैं, क्लाइंबर्स भी हैं, लेकिन जिम्नोस्पर्म्स में सिर्फ पेरिनियल एंड ट्री या श्रब प्रेजेंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जिम्नोस्पर्म्स में कॉमन नहीं है, जबकि एंजियोस्पर्म में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन मिलती है। वेसल्स ऑफ जाइलम एंड कंपेनियन सेल्स ऑफ फ्लोएम आर एब्सेंट इन मोस्ट जिम्नोस्पर्म, ठीक है। इसमें एक्सेप्शन थी नीटम, जबकि एंजियोस्पर्म में ये सब प्रेजेंट होते हैं, सारी कॉम्प्लेक्स टिश्यूज, सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं और मिलकर जाइलम एंड फ्लोएम को कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। जिम्नोस्पर्म्स हैव स्ट्रोबिलाई या कोन, जबकि एंजियोस्पर्म्स में फ्लावर्स होते हैं। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में, वो कोन बनाते हैं या स्ट्रोबिलाई बनाते हैं। जब लूजली अरेंज्ड होंगे तो स्ट्रोबिलाई कहलाएंगे, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे तो कोन कहलाएंगे। लेकिन एंजियोस्पर्म में कोन्स या स्ट्रोबिलाई नहीं बनते, स्पेशल स्ट्रक्चर बनते हैं और वो क्या हैं, फ्लावर्स। ओव्यूल्स जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में नेकेड होते हैं और इस वजह से आगे चलकर वो नेकेड सीड्स बनाते हैं, जबकि एंजियोस्पर्म में ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड बनाता है और ओवरी फ्रूट बनाती है। तो यहाँ पर सीड जो है वो नेकेड नहीं होता, फ्रूट से कवर्ड होता है। जिम्नोस्पर्म्स हैव ओनली विंड पॉलिनेशन, जबकि एंजियोस्पर्म्स में पॉलिनेटिंग एजेंट्स विंड भी है, वाटर भी है, इंसेक्ट्स है, बैट्स हैं, बर्ड्स हैं, ठीक है। आर्किगोनिया जो है, जो स्ट्रक्चर फीमेल गेमिटोफाइट होता है लोअर प्लांट्स में, वो एंजियोस्पर्म्स में एब्सेंट है, वहाँ पर आर्किगोनिया नहीं बनता। एंडोस्पर्म जो होता है जिम्नोस्पर्म्स का, वो फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, ठीक है, और फीमेल गेमिटोफाइट से बनता है। फीमेल गेमिटोफाइट में मियोसिस होती है, यानी वहाँ पर जो सेल्स होंगे उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो हैप्लॉइड नेचर का होगा,
सो ऑटोमेटिकली जो एंडोस्पर्म बन रहा है बिफोर फर्टिलाइजेशन वो हैप्लॉइड नेचर का होगा, ठीक है। जबकि एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन बनता है एज अ रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। दो तरह की फर्टिलाइजेशन होती है, एक तो होती है एग की मेल गमीट के साथ, दूसरी होती है पोलर न्यूक्लिया जो कि जिसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, उन दो न्यूक्लियाई की एक मेल गमीट के साथ। तो दो फर्टिलाइजेशंस हो रही हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई वाला और एक मेल गमीट, ये तीन न्यूक्लियाई बनकर एंडोस्पर्म बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तीन न्यूक्लियाई हैं, तीन न्यूक्लियस का कंट्रीब्यूशन है, तो रिजल्टिंग एंडोस्पर्म जो होगा वो ट्रिप्लॉइड नेचर का होगा, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट से बनता है और हैप्लॉइड होता है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होती है, तीन न्यूक्लियाई जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन में, जिससे कि ये ट्रिप्लॉइड नेचर का होता है। क्लीवेज पॉली एम्ब्रियोनी जो है वो एंजियोस्पर्म्स में एब्सेंट है, मतलब एम्ब्रियो बनेगा और उसमें क्लीवेज होगी, वो डिवाइड हो जाएगा और मल्टीपल एम्ब्रियोज बनाएगा। पहले तो एक ही एम्ब्रियो बनेगा, लेकिन वो मल्टीपल एम्ब्रियोज बनाएगा, फिर वो एक एम्ब्रियो डिवाइड करेगा, ठीक है, क्लीव होगा वो। जबकि एंजियोस्पर्म में ये नहीं होता, जिम्नोस्पर्म में होता है। पॉलीकॉटिलिडनस कंडीशन भी जिम्नोस्पर्म में कॉमन है काफ़ी, मतलब मल्टीपल कॉटिलिडन्स बनते हैं, ठीक है, डिवीजन हो जाती है, बहुत सारे सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है कॉटिलिडन, तो मल्टीपल कॉटिलिडन्स बनते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म में ये कंडीशन कॉमन नहीं है। हाइपोजियल जर्मिनेशन प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म में, एब्सेंट है जिम्नोस्पर्म में, जबकि एंजियोस्पर्म में हाइपोजियल भी है और एपीजियल भी है, ठीक है। सो यहाँ तक जो था हमने स्टडी किया कि जिम्नोस्पर्म्स का उससे लोअर प्लांट्स के साथ क्या रिलेशन था और हायर प्लांट्स के साथ क्या रिलेशन था, दोनों के साथ वो किस तरह के फीचर्स शेयर कर रहा था, ठीक है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, और अगर कोई डाउट है तो कल लेक्चर के टाइम पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके देन, टेक केयर।